नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम विवर्तन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम फार्मूला देख लेते हैं जिसके आधार पे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। पहला फार्मूला है दूरदर्शी की विभेदन सीमा, रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप। ये क्या होगा? 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये लैम्डा क्या है? लैम्डा ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरणें आ करके दूरदर्शी के लेंस पे पड़ रही हैं उसका तरंग दैर्ध्य है, और ये डी क्या है? उसका द्वारक है ऑब्जेक्टिव लेंस का। इसका अगर जो रिजॉल्विंग पावर देखा जाए, विभेदन क्षमता, तो क्या होगा? आरपी यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो ये इसी का इन्वर्स होता है 1/रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप, यानी ये हो जाएगा d अपान 1.22 लैम्डा। रिजोल्यूशन लिमिट का अगर जो हम इन्वर्स करते हैं तो हमको रिजॉल्विंग पावर मिलेगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसकी विभेदन सीमा कम होगी उसकी विभेदन क्षमता अधिक होगी। इसी तरह से यदि सूक्ष्मदर्शी की बात करें, रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये क्या हो जाएगा? 1.22 लैम्डा अपान 2 साइन अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है? अर्धशंकु कोण है। ये अर्धशंकु कोण क्या होता है? जैसे ये है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इधर, तो ये जा करके यहाँ से यदि इसको मिलाते हैं तो ये अल्फा बनता है, तो इसी को अर्धशंकु कोण कहते हैं। तो ये अर्धशंकु कोण अल्फा है। ये तब होता है जब ऑब्जेक्टिव लेंस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जिसको देखा जा रहा है उसके बीच में एयर हो। यदि एयर के अलावा यन द्रव्यमान यन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई उसमें द्रव्य रखा गया है, कोई पदार्थ रखा गया है, कोई लिक्विड रखा गया है, तो उसका रिजोल्यूशन लिमिट क्या होगा? तो उस केस में रिजोल्यूशन लिमिट हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपान 2 यन साइन अल्फा, यानी रिजोल्यूशन लिमिट और घट जाएगी। और जब रिजोल्यूशन लिमिट घटेगी तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर जो रिजॉल्यूशन पावर की बात करें, रिजॉल्विंग पावर, तो आरपी इक्वल टू हो जाएगा माइक्रोस्कोप के लिए ये 2 यन साइन अल्फा अपान हो जाएगा 1.22 लैम्डा। तो ये खास करके जो फॉर्मूले हैं जिस पे आधारित क्वेश्चन हैं दिए गए हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और इस पे पूछा है, इन दोनों पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। पिछले बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर हुए हैं तो उसमें ये रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप की अगर जो रिजोल्यूशन लिमिट की बात करें तो ये भी नहीं आया है और ये भी नहीं आया। तो हम इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 5 मीटर व्यास यानी द्वारक के अवदृश्यक वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो। यानी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि d इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है ये, d इक्वल टू दिया हुआ है ये 5 मीटर, और जो लाइट आ रही है उसकी तरंग दैर्ध्य दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि विभेदन सीमा क्या होगी। याद रखिए दूरदर्शी की विभेदन सीमा पूछी गई है। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी? रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप, ये होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब इसी में आपको लैम्डा और डी का मान रख करके कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1.22 लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और डी ये 5 मीटर है, ये मीटर में ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 से ये कट जाएगा, 1000 आएगा, और 1000 का मतलब होता है 10⁻3। तो यहाँ से हो जाएगा 1.22 और ये हो जाएगा 10⁻3 और ये हो जाएगा 10⁻10। तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1.22 इंटू 10⁻7। क्या ये रिजोल्यूशन लिमिट है? तो ये रेडियन में आएगा, ये एंगल होता है।
तो ये हो जाएगा इतना रेडियन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1.22 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी के द्वारक का व्यास 20 सेमी है, उन दो तारों के बीच कम से कम कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए जो दूरदर्शी द्वारा ठीक विभेदित होते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसमें भी दिया हुआ दूरदर्शी का जो द्वारक है वो 20 सेमी है। दूसरा क्वेश्चन है, इसकी डी की वैल्यू दी गई है 20 सेमी और ये इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। इसी तरह से आगे दिया हुआ है लेमडा की वैल्यू, लेमडा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है कि उन दो तारों के बीच कम से कम कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए जो दूरदर्शी द्वारा ठीक विभेदित होते हैं। यानी कहने का मतलब है हमको रिजोल्यूशन लिमिट फाइंड करना है। तो रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन डी होता है। तो आपको लेमडा और डी की वैल्यू दी गई है, उसको रख करके कैलकुलेशन करना है। 1.22 इंटू ये 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 दहाई 20 और 2 तियाँ 6। 3 का इसमें आप गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहाँ से देखिए ये 10 है और ये 10⁻⁻² है, तो ये दोनों मिलकर के 10⁻⁻1 है। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ये नीचे -1 है, वो जा करके +1 होगा, इसमें ऐड होगा तो -7 + 1 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये भी आ गया इतना रेडियन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दूरदर्शी के अदृश्यक का द्वारक 150 मिलीमीटर है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में डायमीटर D इक्वल टू दिया है 150 मिलीमीटर और इसका जो वेवलेंथ दिया है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और पूछा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप यानी विभेदन क्षमता। तो क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर इसका फॉर्मूला होता है D/1.22 लेमडा। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, देखिए D की वैल्यू 150 है और ये आपका मिलीमीटर में दिया हुआ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ और नीचे हो जाएगा 1.22 और लेमडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है और ये हो जाएगा 10⁻10 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ नीचे हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 3 0 और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 एकम 6 1 7, 2 अंक पे दशमलव लगेगा और ये 10⁻⁻10 है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे ये 0 इससे कैंसिल हो गया तो आया आपका क्या 15/732 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 होगा +10 और ये -3 है तो दोनों मिल करके -3 और +10 मिल करके 7 हो जाएगा, +7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसमें इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02049 इंटू 10⁻7 और अगर जो इस दशमलव को यहाँ से यहाँ ले जाएं मानक रूप में इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2.049 इंटू 10⁵ या फिर इसी को लिखा जा सकता है 2.05 दशमलव के 2 स्थानों तक। ये 4 के बाद 9 है, ये 5 से अधिक है तो इसको हटाएंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 2.05 इंटू 10⁵ ये होगा रेडियन पावर -1, क्योंकि रिजोल्यूशन लिमिट की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है और रिजॉल्विंग पावर उसका इन्वर्स होता है, तो ये रेडियन का इन्वर्स रेडियन पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो सवाल थे ये स्पेशली टेलीस्कोप पे आधारित थे, माइक्रोस्कोप पे आधारित क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए बोर्ड एग्जाम में।
और इस बार बोर्ड एग्जाम से ये रिजोल्यूशन लिमिट और रिजोल्यूशन पावर दोनों को हटा भी दिया गया है। हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में ना भी आए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।